मेरे दोस्त रौनक को एक सफ़र में आया हुआ भयानक और जानलेवा अनुभव, जिसमें उसने और उसके दोस्तों ने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसकी सनसनी शायद उन्हें ज़िंदगी भर याद रहे। पर ऐसा क्या हुआ था, यही जानेंगे हम इस कहानी में। ये कहानी है दिसंबर 2020 की। तब मैं कॉलेज में पढ़ता था और मेरे कॉलेज ग्रुप में मेरे 3 काफ़ी करीबी दोस्त थे, कुणाल, अमन और अभिषेक। इनके साथ कुछ दिनों के लिए गोवा में जाने का प्लान बना था। हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हमने अभिषेक की गाड़ी से रात में सफ़र करने का तय किया था। हम चारों को रात में यात्रा करना बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि रात के खामोशी में कुछ ऐसी खूबसूरत बात है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके पहले हम कई बार गोवा जाने के लिए ट्रेन से प्रयास कर चुके थे, पर जो मज़ा खुद की गाड़ी से कहीं घूमने का हो, वही फीलिंग किसी ट्रेन के सफ़र में कहाँ। पर जब हमने अपने अपने घरों में ये बात बताई कि हम गोवा जाने के लिए रात को घर से निकलेंगे, तब हमारे घर वालों ने हमें साफ मना कर दिया और हमें बड़े कठोरता से उन्होंने इनकार करते हुए कहा, अगर जाना है तो सुबह के समय जाना, नहीं तो हम तुम्हें नहीं भेजेंगे। हमने सोचा कि प्लान कैंसिल होने से अच्छा है हम सुबह के समय ही निकल जाएंगे। पर हम में से किसी को भी सुबह के वक्त निकलने की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं थी क्योंकि रात में सफ़र करने का हमारा मन बन गया था और इस बात की एक्साइटमेंट हमारे लिए अलग स्तर पर थी। इसलिए हमने एक प्लान बनाया जिसमें हम सुबह को घर से निकलकर पूरा दिन कहीं टाइम पास करेंगे और फिर रात को गोवा के लिए निकल जाएंगे। फिर हमारे प्लान के मुताबिक हम सुबह को घर से निकले और अभिषेक के घर पर पूरा दिन रुके और फिर रात को गोवा के लिए निकल गए। सफ़र बड़ा ही अद्भुत लग रहा था क्योंकि हमें रात को सफ़र करने में अलग ही विस्मयकारी आनंद की अनुभूति होती थी और गाड़ी में बजते हुए गाने हमारे सफ़र को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना रहे थे। फिर रात के करीब 2 बजे का समय था और ठंडी बढ़ती जा रही थी, इसलिए हमने गाड़ी को एक चाय की टपरी के पास रुकवाया और सबके लिए चाय मंगवाई। चाय वाला हम सभी को घूर रहा था और हमें ऐसा लग रहा था कि उन्हें हमसे कुछ कहना है। अक्सर रात के समय ठंडी में चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है, पर चाय वाले को हमें घूरना उस मज़े को किरकिरा बना रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछा, काका क्या हुआ? आप शायद हमें कुछ बताना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। आपको अगर कुछ कहना है तो आप बेझिझक होकर बताइए। इस पर उन्होंने पूछा, क्या क्या आप सभी गोवा जा रहे हैं? हमने हाँ में कहा। फिर उन्होंने आगे बताया, ये जो गोवा की तरफ जाने वाला हाईवे है, यहाँ पर रात में भूतों का बसेरा है। कई लोगों को अनुभव भी हुआ है। कुछ लोग उन आत्माओं के गिरफ्त में आ चुके हैं। इसलिए मैं तो आपको सुझाव दूंगा कि आप यहीं कहीं नज़दीक होटल पर रुक जाइए और सुबह होते ही गोवा के लिए रवाना होइए। और फिर भी अगर आपको इस समय जाना है तो अगर रास्ते पर आपको कोई दिखा या किसी ने आपको रोकने की कोशिश की तो आप बिल्कुल भी मत रुकना। फिर चाहे वो कोई औरत हो या कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति, आप बिल्कुल भी मत रुकना। यह बात सुनते ही मैं और अभिषेक थोड़े भयभीत हो गए, पर कुणाल और अमन इस बात पर हंस उठे। अमन ने उन काका से कहा, काका आप कौन सी सदी में जी रहे हो? भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब बस इंसान का वहम है। इंसानों ने बनाई हुई सब झूठी कहानियां हैं। मैं तो ऐसे किसी भद्दी कहानियों पर विश्वास नहीं करता और मैं तो कई बार रातों को यात्रा कर चुका हूँ। मुझे तो कभी कोई भूत दिखाई नहीं दिया। क्या कुछ भी कहानियाँ बताते हो काका? खैर, अभी हम इसी रोड से जाएंगे तो देखते हैं भूत हमें पकड़ता है या नहीं। अगर हमें भूत मिलता है तो हम उसे ज़रूर बताएंगे कि हमें काका ने तुम्हें चाय की टपरी पर बुलाया है।
और ये वाक्य कहते हुए अमन चाय वाले काका को चिढ़ाते हुए जोर से हंसने लगा और कुणाल भी उसके साथ साथ हंसने लगा। इस चेष्टा पर उस काका ने उत्तर दिया, देखिए आप इसे मजाक ना समझिए, मुझे क्या है, मैंने आपको आपकी भलाई के लिए ही बताया है, आपको सावधान किया है, बाकी बाकी तो साहब आपकी मर्जी। काका की ये बात सुनकर अभिषेक और मैंने थोड़ा सा डरते हुए कहा, क्योंकि सच बताऊं तो हमें इस बात से डर लग गया था और हमारा जो गोवा जाने का एक्साइटमेंट था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, जबकि कुणाल और अमन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हम परेशान होकर सहम गए थे और हमें अमन और कुणाल चिढ़ा रहे थे। उस हाईवे के मोड़ पर कई स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही थी, पर शायद वो उस वक्त काम नहीं कर रहे थे, इसलिए हमारी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी के अलावा कोई और लाइट दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए हमारे चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। अचानक हाईवे के नज़दीक एक बस स्टॉप के भीतर लाइट्स दिखाई दी और अंदर कोई बैठा है, ये मुझे साफ दिखाई दिया। थोड़ी गौर से देखने पर मैं समझ गया कि एक लड़की उसका कोई बड़ा बैग लेकर अकेले बैठी हुई है। पहले मुझे लगा कि शायद मुझे वहम हुआ है, पर मैंने दोस्तों से पूछा, क्या क्या तुम्हें वो लड़की दिखाई दे रही है? तो सबने हाँ कहा। और तो और अमन गाड़ी को थोड़ा धीमे चलाने लगा। हमने गौर किया कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। हम सब उसके सौंदर्य में इतने सम्मोहित हो गए थे कि अमन का पूरा ध्यान रोड से हटकर उसके तरफ गया था और गाड़ी सड़क से हटकर बाहर जाने लगी थी। पर अमन ने ठीक समय पर गाड़ी को कंट्रोल किया और सही लेन में टर्न के लिया। अमन ने उस लड़की के नज़दीक जाकर गाड़ी रुकवा दी और तो तभी अभिषेक बोला, वो चाय वाले ने कहा था कि कहीं कोई लिफ्ट मांगे या कोई रुकने को बोले तो बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। चाय वाले की बात हमें माननी चाहिए यार, गाड़ी भगा दे यार, मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है। अभिषेक काफ़ी डर गया था और फिर मैंने भी अमन से कहा, भाई मेरी बात सुन, वो चाय वाला ठीक कह रहा था और शायद ये सच में कोई भूत प्रेत हो, क्योंकि तू सोचना कौन सी लड़की ऐसे अंधेरे हाईवे पर ऐसे ऐसे पूरी तरह अकेले और इस वीरान बस स्टॉप पर रात के 3 बजे बैठी होगी। मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा यार, चल निकलते हैं यहाँ से। इस पर अमन ने कहा, तुम दोनों डरपोक हो ना, कोई काम क्या नहीं हो तुम दोनों, अबे पूछ के तो देखते हैं, क्या पता शायद घर से भागी हो और यहाँ बैठी हो बस का इंतज़ार कर रही हो। और वैसे भी सुंदर भूत कभी देखी है क्या? फिल्मों में तो बड़ी खतरनाक दिखती है। ऐसा कहकर अमन ने हमारे डर का और उस सिचुएशन का मजाक बनाकर हमारी सिचुएशन को फिल्मों से कनेक्ट करा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। कुणाल, जो कुछ समय पहले तक अमन के साथ मिलकर मुझे और अभिषेक को चिढ़ा रहा था और हमें डरपोक बुला रहा था, वो भी परिस्थिति की गंभीरता को समझ गया था और वो भी अमन को समझाने लगा था। पर अमन कुछ रिस्पॉन्ड करता उसके पहले ही वो लड़की अचानक से अमन के नज़दीक आकर खिड़की की तरफ आकर दस्तक देने लगी। ये लड़की उस बस स्टॉप से हमारे गाड़ी की तरफ कब आ गई ये तो हमें खुद पता नहीं लगा। फिर अमन ने खिड़की को नीचे किया और उस लड़की ने हमसे पूछा, एक्चुअली मैं यहाँ से थोड़ी आगे रहती हूँ और 3 घंटे से बस का इंतज़ार कर रही हूँ, बस आज कोई बस नहीं रुकी, क्या तुम मुझे आगे तक छोड़ सकते हो? अमन तुरंत मान गया और उसे गाड़ी में बैठाने लगा, पर मैं, अभिषेक और कुणाल हम मना कर रहे थे क्योंकि हमें प्रसन्न बड़ा विचित्र लग रहा था। उस लड़की की आंखों में एक अलग ही प्रकार की खामोशी थी और वो बिना पल के झपकाए हम सभी को अजीब ढंग से घूर रही थी। हम तीनों मिलकर अमन को समझा रहे थे और कुछ समय बाद हम सब उस पर चिल्ला पड़े और फिर कुणाल ने उस लड़की को साफ बना कर दिया और अमन ने हमारी बात को मानकर उस लड़की को सॉरी बोलकर गाड़ी आगे बढ़ाई। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो लड़की रोड पर उसकी बैग लेकर खड़ी थी
और हमारी ओर देखे जा रही थी। पर जब मैंने तुरंत दूसरी बार देखा तो वो वहाँ पर नहीं थी। ये बात मैंने उन तीनों को बताई। तब गाड़ी में एक डर का माहौल सा बन गया था। फिर भी अमन हमारी बातों को सीरियस नहीं ले रहा था और हम सब ने अमन पर वापस चिल्लाना शुरू किया, तू तू साले पागल है, गाड़ी ना बोलने पर भी तूने क्यों रुकी। पर अमन हमारी बात पर हंसते हुए हम सभी को चिढ़ाने लगा। फिर थोड़ी आगे चलने के बाद ही हाईवे पर कुछ जलती हुई स्ट्रीट लाइट दिखी। पर पीछे जो प्रसंग हुआ था उस वजह से गाड़ी में एक वीरान सा सन्नाटा छा गया था। अचानक हमें आगे हाईवे के निकट कोई खड़ा दिखाई दिया। जैसे ही हम थोड़े आगे बढ़े हमने देखा कि कोई कोई व्यक्ति लिफ्ट मांगने खड़ा था और हमने अमन को पहले से ही वार्निंग दी थी कि आगे बढ़ते रहना और गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रोकना। पर जैसे ही हम उस इंसान के और नज़दीक आए तब हम सबके होश उड़ गए। हमें हमारी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने जो देखा वो बिल्कुल नामुमकिन था। क्योंकि जो लड़की हमें पीछे हाईवे पर मिली थी, ये वही लड़की वापस हमारे सामने लिफ्ट मांगते हुए हमें दिखाई दे रही थी। तब तो हमें कंफर्म हो गया था कि ये लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा ही है और वो हमें उसके खेल का शिकार बनाना चाहती है। जब हम उसके नज़दीक से गुजरे तब वो हमारी ओर देखकर विचित्र ढंग से मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में से खून निकल रहा था जो उसके कपड़ों तक फैल रहा था। उसकी तीव्र नज़र और जहरीली मुस्कुराहट ने हमें इतना भयभीत कर दिया था कि गाड़ी का एसी चालू करके भी हम सब पसीने में बुरी तरह लथपथ थे। अमन को अब सब समझ में आ गया था कि हम किस मुसीबत में फंस गए हैं और उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और हम उसके नज़दीक से आगे बढ़ गए। अमन के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे पर वो भगवान का नाम लिए जा रहा था और गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था। मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा, तब इस बार वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, पर उसकी हंसी की आवाज़ चारों ओर गूंज रही थी। कुछ अंतर बाद एक बार फिर वो आत्मा हमें रास्ते के निकट लिफ्ट मांगते हुए दिखाई दी और इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था। जब हम उसके नज़दीक से गुजरे तब इस बार वो ज़ोरों से हंसते हुए हमारे गाड़ी के पीछे बड़ी तेज़ी से भागने लगी। जिस रफ्तार से गाड़ी भाग रही थी उसी रफ्तार से हमारे पीछे वो आत्मा उसकी बड़ी सी बैग को कंधे पर लटकाए बेतहाशा भाग रही थी। शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इतना भयानक वो दृश्य था। डर के मारे हम सब बहुत कांप रहे थे और हमारे बेचैनी की अभी कोई सीमा नहीं थी। अभिषेक ने अंदाज़ा लगाया कि अगर अमन को ये दृश्य दिखा तो शायद डर के मारे वो गाड़ी को ही ठोक सकता है। इसलिए अभिषेक ने अमन से कहा कि अभी कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना, बस आगे देखते हुए गाड़ी भगाते रहना। उस हाईवे पर हमारे गाड़ी के अलावा कोई और गाड़ी दूर दूर तक दिख नहीं रही थी, इसलिए अमन गाड़ी को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा था और धीरे धीरे उस आत्मा के हंसने की आवाज़ धीमे होने लगी और मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा, तब वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हमें लगा कि शायद हम बच निकले और हम थोड़े रिलैक्स हो रहे थे कि तभी दुर्भाग्य से गाड़ी ने जवाब दिया और गाड़ी धीमे होते हुए अचानक पूरी तरह बंद पड़ गई। अमन ने कई बार चाबी घुमाकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। अब हमारी बेचैनी को और डर को कोई सीमा नहीं रही थी, क्योंकि ऐसे गलत वक्त पर गाड़ी बंद पड़ गई थी और अचानक उस लड़की के हंसने की आवाज़ हमें धीमे आवाज़ में सुनाई देने लगी। हमें शायद अब भगवान भी नहीं बचा सकते थे। अमन ने गाड़ी की हालत समझते हुए हमसे कहा कि अब हमें यहाँ से भागकर अपनी जान बचानी होगी। अमन के इस वाक्य के तुरंत बाद ही हम गाड़ी को वही रास्ते के बीचों बीच छोड़कर वहाँ से हम गांव की तरफ भागने लगे। कुछ अंतर पार करने के बाद हमें एक कुआं दिखाई दिया। हमें बड़ी प्यास लगी थी, इसलिए हम उस कुएं की तरफ दौड़ने लगे। उस कुएं के अंदर पानी दिख रहा था, या नहीं,
ये हम जानते नहीं थे, इसलिए हम सावधानी से अंदर झांक कर देखने लगे। अचानक वही आत्मा कुएं के अंदर से एकदम तेज गति से रेंगते हुए ऊपर आ गई और अमन को कुएं के अंदर खींच कर ले गई। अमन चिल्लाते हुए अंदर खींचा चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए, बस सदमे में देखते रह गए। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि हमें प्रतिकार करने का समय नहीं मिला। तब अभिषेक ने मुझे और कुणाल को सचेत करते हुए कहा, अब अमन नहीं बच सकता। अगर हम यहीं रहे तो हम खुद को भी नहीं बचा पाएंगे। चलो अब यहाँ से भाग चलते हैं। मैं तुरंत होश में आ गया, पर कुणाल उसी सदमे में रहकर कुएं की तरफ देखता रह गया था। तब अभिषेक और मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए भगाने लगा। उस अनजान गांव से भागते समय हमें कुछ अंतर दूर एक घर के बाहर जलता हुआ लाइट बल्ब दिखाई पड़ा और हम तीनों उसी घर की ओर भागने लगे। घर के पास पहुंचते ही हमने जोरों से दरवाजे पर दस्तक देना शुरू किया और कुछ ही क्षणों में एक 80 के करीब उम्र के व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। हम हांफते हुए उन्हें बता रहे थे कि एक आत्मा हमारे पीछे पड़ी है, तो उन्होंने तुरंत हमें घर के अंदर लिया और हमने घर पर प्रवेश करते ही जो पहला नज़ारा देखा उसे हमारा मानसिक संतुलन हिल गया। ऐसा लगा जैसे हम बिजली का जोरदार झटका खा चुके हैं। हमने देखा कि अमन वहीं पर था और हमारी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। ये नामुमकिन दृश्य देखकर मेरा सर चकनाने लगा था, क्योंकि कुछ समय पहले ही अमन हमारे आंखों के सामने कुएं में खींचा गया था। फिर ये अभी हमारे सामने कैसे आ सकता है? मैं, कुणाल और अभिषेक एक दूसरे को अविश्वास में देखते रह गए कि कहीं हमें भ्रम तो नहीं हो रहा है। हमने अमन से पूछा कि वो इस घर में कैसे आ गया, तो उसने जवाब दिया कि इस घर के मालिक ने उसे बचाया और यहाँ लेकर आए। उसके बोलने के अंदाज में हमें लगने लगा था कि अमन हो ही नहीं सकता। उसकी नज़र हमें हजारों बातें सूचक कर रही थी। वो अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था और हमें समझ में नहीं आ रहा था ये सब चल क्या रहा है। तब अचानक कुणाल की नज़र एक तस्वीर पर गई। तस्वीर को थोड़ी मिट्टी और धूल लगी हुई थी, पर फिर भी कुणाल उस तस्वीर को घूरे जा रहा था। कुणाल ने उस तस्वीर पर लगे मिट्टी को साफ किया, तो अगले ही क्षण वो इतना डर गया कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने जैसे वैसे हमें बुलाया और तस्वीर दिखाई। वो तस्वीर को देखते ही ऐसा लगा जैसे हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि उस तस्वीर में वही लड़की थी जिसकी रूह हमारी जान के पीछे पड़ी थी और उसके बगल में घर के मालिक थे जिनके घर में हम उस वक्त रुके थे। शायद संयोग से हम उस घर पर आ गए थे जहाँ वो आत्मा पहले रहती थी, इसलिए डर के मारे हम सबके हाथ पैर कांपने लगे थे। हमने इस एक रात में इतना कुछ भयानक और खौफनाक देख लिया था कि हमारे सहन करने की क्षमता के बिल्कुल परे हो गया था। अचानक उस घर की बिजली गई और एक निर्जन सा सन्नाटा छा गया। तुरंत मैंने, अभिषेक और कुणाल ने अपने अपने मोबाइल फ़ोन के टॉर्च को चालू किया और जैसे ही उस घर के बिल्कुल भीतर हमने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी मारी, हमें एक तीर झटका लगा। जो घर कुछ क्षणों पहले एक सामान्य रहने लायक मकान था, वो भी इस वक्त पूरी तरह खंडर बन गया था। हमें हमारी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये कोई माया है जिसमें वो आत्मा हमें फंसाना चाहती है, या फिर वास्तव में ये हो रहा है। अब तो हमें लगने लगा था कि कहीं हम भी कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहे हैं। एक के बाद एक इतने असहनीय घटनाएं होते जा रही थीं कि आशा कर रहे थे हम कि काश हम कोई बुरा सपना ही देख रहे हों, पर शायद हमारी नियति में कुछ और ही लिखा था और इसलिए हमें ऐसे भयानक प्रसंग का सामना करना पड़ रहा था जो आज तक हमने कभी नहीं किया था, यहाँ तक कि सपने में भी नहीं। ये सब बातें दिमाग में घूम ही रही थी कि तभी हमने नोटिस किया कि अमन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही वो घर के मालिक कहीं दिखाई दे रहे हैं।
हमने कई बार अमन को आवाज़ दी, पर कोई उत्तर न मिलने के कारण हमने उस अंधेरे में हिम्मत करके घर के बाकी कमरों में जाकर उसे ढूंढने की कोशिश की। बाहर के कमरे की तरह बाकी का पूरा घर का घर एकदम खंडर था। सब जगह मकड़ी के जाले लगे थे और हमें नकारात्मक एहसास हो रहा था। इसलिए हमने तुरंत उस घर से निकलने की ठान ली। जैसे ही हमने उस घर से बाहर कदम रखा, वैसे एक और दिल दहला देने वाला नज़ारा जो शायद हमारे स्वागत में खड़ा था। हमने देखा कि घर के ठीक सामने एक बरगद के पेड़ पर 2 मृत शरीर लटके रहे थे और उनके ठीक नीचे किसी और की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई दिखाई दी थी। तीसरी लाश पूरी तरह गीली थी। ऐसा लग रहा था कि बॉडी किसी समंदर में बहकर आई हो। हमने धीरे से थोड़ा करीब आकर उन शवों को देखा तो एक शरीर था उस आत्मा का जो पूरी तरह खून से लथपथ थी। दूसरा शरीर था उस घर के मालिक का और तीसरा शरीर देखकर तो हम ऐसे हिल गए जैसे कोई बड़ी भारी चीज़ हमारे सामने गिर गई हो, क्योंकि तीसरी लाश अमन की थी और कुएं के पानी में डूब जाने की वजह से उसकी बॉडी मोटी हो गई थी। ये ऐसा भयानक नज़ारा हमसे सहन नहीं हुआ और हम अचेतन अवस्था में वहीं खड़े रह गए। हम अमन के शरीर को देखते ही रह गए और हमें आशा थी कि शायद किसी भी वक्त अमन उठ जाए और हमसे बातें करे, पर शायद वैसे अब यह मुमकिन नहीं होगा। इस बार कुणाल ने हमें सचेत किया और कहा कि शायद ये उस आत्मा की माया है, शायद सच में अमन की मृत्यु नहीं हुई है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए और फिलहाल खुद की जान बचानी चाहिए। क्या पता शायद में वो अभी जिंदा हो। फिर हम तीनों एक साथ उस अनजाने गांव से अज्ञात भाग रहे थे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं, और उसी उलझन में हम उस बेगाने रास्ते पर निरंतर भागे जा रहे थे। अचानक हमें उस आत्मा की हंसी की आवाज़ दूर से सुनाई देने लगी। हमारे डर की अब कोई सीमा नहीं बची थी। हम हांफते हुए हमारी जान बचाते हुए दौड़ते रहे। फिर एकदम अचानक से वो आत्मा हमारे सामने आ गई और चीखते हुए हंसने लगी, पर उसकी हंसी अगले ही क्षण में चिल्लाहट भरे रोने में बदल गई। तब हमें किसी की आवाज़ सुनाई दी, पर सब धुंधला दिखाई दे रहा था। फिर कुछ अंतर में हमें डमरू की आवाज़ सुनाई दी और एक व्यक्ति कुछ ज़ोर से बोलते हुए दिखाई दिया, पर कुछ अस्पष्ट सुनाई नहीं दिया था। उस समय हम बहुत ज़्यादा हांफ रहे थे और मुझे मेरे दिल की धड़कन स्पष्ट जोरों से सुनाई दे रही थी। अकस्मात हमारे शरीर ने जवाब दे दिया और हम उधर ही बेहोश हो गए। जब हमें होश आया तब हम किसी कुटिया में थे और कुछ लोग हमारे इर्द गिर्द बैठे हमारा इलाज कर रहे थे। सबसे पहले मुझे होश आया था और मैंने देखा अभिषेक और कुणाल अभी भी बेहोश हैं और उन दोनों के माथे पर गीला कपड़ा रखा था। और जैसे ही मुझे होश आया, एक बुजुर्ग तांत्रिक आए और उन्होंने मेरी राहत की जांच ली। मेरा सर बहुत भारी लग रहा था, पर खुद को और मेरे दोस्तों को जिंदा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। धीरे धीरे अभिषेक को होश आने लगा था। मैंने उन तांत्रिक से पूछा कि कल रात वास्तव में क्या हुआ था और हम तीनों कहाँ से आए हैं। उन्होंने जवाब दिया, तुम सब मदद के लिए चीख रहे थे, तब वह मस्जिद हम वहाँ पर तपस्या कर रहे थे और यही समय पर हम उस जगह तक पहुँच गए। उस आत्मा को देखते ही हमने मंत्र बोलना शुरू कर दिया, इसलिए ठीक समय पर हमने उस पर नियंत्रण पा चुके थे। तुम्हारा जिस शक्ति से पाला पड़ा था वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और उसको अभी तक मुक्ति ना मिलने पर वो हाईवे पर हर किसी को मौत के घाट उतारती है, फिर चाहे वो कितना भी नसीब वाला क्यों ना हो। वो उसे ढूंढ के मारती है और उसका पैरा हाईवे तक नहीं है। अगर उसकी नज़र उस पर पड़ गई तो वो उसे घर तक तड़पा देती है। पर तुम्हारा नसीब काफ़ी अच्छा था, मैं वहाँ से गुजर रहा था, नहीं तो तुम शायद अभी तक ज़िंदा नहीं बचते। अभिषेक ने अमन का नाम लिया। तब हमने उन्हें अमन के बारे में जो हुआ वो सब बताया। तब वो तांत्रिक तुरंत मुझे और उनके एक चेले को उस कुएं तक लेकर आए और पूछा, क्या यही वो कुआं था? मैंने कंफर्म किया
हाँ यही वो कुआं था। फिर वह तांत्रिक ने कुछ मंत्र बोलना शुरू किया और मैं एकदम संभल कर और दूर से उस कुएं के अंदर अमन को ढूंढने की कोशिश करने लगा। कुछ ही समय पश्चात तांत्रिक बाबा ने कहा कि उनके दिव्य शक्ति के उपयोग करने के बावजूद अमन के अस्तित्व का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। कुछ समझते ही हम वापस यहाँ आकर देखेंगे और आपको बता देंगे। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि अमन के माता पिता को क्या बताएं। फिर भी बड़ी हिम्मत करके अभिषेक ने उसी दिन अमन के माता पिता को आप बीती बताई और वे दोनों तुरंत उसी दिन वह वहाँ पर आ गए। लोकल पुलिस थाने में पुलिस अफसरों को सारी घटना बताई गई और उन्हें हम पर विश्वास नहीं रखते हुए बस एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा दी और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पर पूरा इलाका छानने के बाद भी उन्हें कोई भी नहीं मिला। अमन के माता पिता के सवालों का सामना हमसे नहीं हो रहा था और उनको अपने बेटे को खोने के गम में टूटते हुए देखना हमारे लिए काफ़ी कठिन हो गया था। पर सबसे ज़्यादा कठिन हमारे लिए ये बात थी कि हमारा सबसे करीबी दोस्त ऐसे अचानक हमारे आंखों के सामने इस तरह गायब हुआ कि उसका अस्तित्व कुछ ही क्षणों में पूरी तरह अज्ञात हो गया था। हम दोस्तों ने कई बार उस जगह पर जाकर उसे ढूंढने की कोशिश की पर हम नाकामयाब रहे। अभी इस बात को कई साल बीत चुके हैं लेकिन हमें अब तक अमन का कोई अता पता नहीं चला है। ये भी पता नहीं है कि वो जिंदा भी है या नहीं, उसके साथ क्या हुआ होगा। ये बात की कल्पना करना भी हमारे लिए दर्दनाक था। आशा है कि एक दिन अमन हमें वापस दिख जाए और भगवान करे ऐसी घटना किसी और के साथ कभी ना हो जो हमारे साथ उस हाईवे पर हुई थी। दोस्तों, जो मैंने पिछली वीडियो में आधी कहानी सुनाई थी उसे पूरी करने के लिए मैंने सोचा है कि मैं इस वीडियो में उस आधी कहानी को भी सुना दूं। तो अगर आपने पिछली वीडियो पूरी देखी है तो कोई बात नहीं, आप ये वाली वीडियो भी पूरी देख लीजिए। इसमें आपको पिछली कहानी पूरी मिल जाएगी और इसी में पूरा पार्ट ख़त्म हो जाएगा उसका। ये बात कम से कम 50 साल पहले की है और शायद 2-4 वर्ष ऊपर ही होंगे, जब मेरे माँ के पिता यानी कि मेरे नाना सिर्फ 23 साल के थे। वैसे तो उनके ब्याह को पूरे 5 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन 5 साल पहले मेरी नानी सिर्फ 10 वर्ष की थी और अब जब 15 वर्ष की हुई तो उनका गौना कराने के लिए मेरे नाना अपने 2 दोस्तों के साथ अपने ससुराल यानी कि चारखरी गए थे। शायद वे अपने ब्याह के बाद दूसरी बार ही चारखरी आए हुए थे। यहाँ आकर पता चला कि यहाँ पर विदाई का मुहूर्त 5 दिन बाद का निकला है। ठीक 2 दिन बाद अमावस्या थी और इस बार अमावस्या भी कुछ खास ग्रह नक्षत्र में पड़ रही थी जो पूरे 30 साल बाद का योग बना था। और इस अमावस्या का असर अपशगुन की दृष्टि से काफ़ी खतरनाक था। कहते हैं कि इसका असर 1 दिन पहले से शुरू हो जाता है और 1 दिन बाद तक रहता है। इसलिए 4 दिन के बाद 5वें दिन ही विदा का मुहूर्त निकला था, क्योंकि वह पहली बार अपनी ससुराल में आए थे तो पूरे दिलो जान से उनका स्वागत संस्कार हो रहा था। अच्छा खाना, अच्छा रुकना, अच्छे से बात करना, भला ऐसे माहौल में किसका मन नहीं लगता। नाना ने मन बना लिया था कि उन्हें पूरे 5 दिन तक यही रहना है। दूसरे दिन ही सुबह वह नाश्ता करते कहीं बाहर गए जहाँ पर जाने की वो कल से ही सोच रहे थे। उस समय चरखारी को काफ़ी विकसित माना जाता था। यहाँ पर अंग्रेजी साम्राज्य फैला हुआ था और उन्हीं के हिसाब से छावनियाँ बनाई गई थी जहाँ पर रिक्शे, मोटर गाड़ी और सजी हुई बग्गियों का काफ़ी चलन था। चारखरी के राजा भी काफ़ी शानो शौकत के साथ रहते थे और मेरे नाना के ससुर यानी कि नानी के पिता महल में खंचा जी के तौर पर काम करते थे। उनका काम था खजाने
और महल के खर्चों का हिसाब जोड़ना, क्योंकि हम लोग कार्यस्थ थे और पहले जाति और वर्ण का बहुत भेद था और उसी हिसाब से सबको उनके काम दिए जाते थे। फिर एक कहावत भी है कि कायसत कर्म के एक धनी होते हैं। तो बस इसी को देखते हुए मेरे नाना को भी वहाँ पर एक काम सौंपा गया था। सभी लोग नाश्ता कर चुके तो नाना ने अपने दो दोस्तों के साथ घूमने की इच्छा सबके सामने रखी। भाई, नाना वहाँ के दामाद थे, पहली बार गए थे तो उनके लिए एक बग्गी तैयार करवाई गई और बग्गी वाहन के साथ वो तीनों घूमने के लिए चले गए। बाग बगीचे, महल, अमरूद के बगीचे, सब कुछ देखने के बाद जब वहाँ का सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध चीज़ जो थी वहाँ का तालाब, तो बग्गी वाहन ने बग्गी तालाब की तरफ ले ली। वह बग्गी को जल्दी तालाब के किनारे से निकालने वाला था, लेकिन तालाब की खूबसूरती देखकर नाना ने उसे वहाँ रुकने के लिए कहा। वहाँ रुकने की बात सुनकर बग्गी वाहन थोड़ा सबको आ गया, लेकिन जब नाना अपनी बात पर अड़ गए और खुद ही बग्गी से उतरने लगे तो उसे बग्गी रोकनी पड़ी। जैसे ही नाना को वहाँ घूमते हुए 10 मिनट हुए तो वह उनके पास गया और हाथ जोड़ते हुए उन्हें वहाँ से चलने के लिए कहा, लेकिन नाना ने यहाँ पर कुछ देर और रुकने की इच्छा जताई। अरे, अब नाना ठहरे इस गांव के दामाद, उनके सामने वो कैसी जिद कर सकता था। सो दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, दामाद साहब, मैं तो अपने मुंह से ये बात निकालना भी नहीं चाहता था। कहते हैं बुरी बात मुंह से निकालो तो उसकी शक्तियाँ और भी बढ़ जाती हैं, इसलिए कोई भी उसका नाम नहीं लेता। पर मालिक, अब यहाँ रुकना ठीक ना होगा। सांझ होने को है और कल अमावस है, जल्द से जल्द घर पहुँच जाना चाहिए। नाना ने जब उसके मुंह से ऐसी बात सुनी तो ध्यान से उसकी तरफ देखने लगे। अरे, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे साफ साफ बताओ। मालिक, मैं आपको साफ साफ भी कुछ नहीं बता सकता, और इस वक्त यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं। अब जल्दी से बग्गी में बैठिए, साथ ढलने से पहले हमें घर पहुँचना होगा। नाना उस समय काफ़ी पढ़े लिखे और विद्वान लोगों में माने जाते थे और भूत प्रेतों से ज़्यादा भरोसा उन्हें विज्ञान पर था। उन्होंने ऐसी बातों पर भरोसा नहीं किया, पर जब बग्गीवान के चेहरे पर एक अजीब किस्म का डर देखा तो उसकी बात मानते हुए वह उसके साथ घर चले गए। वह घर तो आ गए, लेकिन उनका दिमाग बार बार बग्गीवान की बातों पर ही जा रहा था कि आखिर ऐसा क्या देख लिया उसने तालाब पर, या ऐसा क्या है वहाँ पर जो वह इस बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहता था। लेकिन जब रात को सब लोग खाना खाने लगे, अब तक नानी के पिता भी महल से वापस आ चुके थे। उन्होंने नाना से बातें करते हुए कहा, दामाद साहब, घूम लिया आपने? पूरा चरखारी देख लिया होगा, कैसा लगा आपको? पिताजी, बेहद अच्छा लगा। खासकर यहाँ का तालाब तो बड़ा ही सुंदर है, काफ़ी बड़ा और गहरा भी है। जब सब लोग खाना खा चुके तो एक साथ बैठकर बातें होने लगी और बातों ही बातों में नाना ने उससे पूछा, पिताजी, ज़रा एक बात तो बताइए मुझे। जब मैंने तालाब के पास रुकने के लिए कहा तो बग्गीवान के होंठ सूख गए थे, वह डर से कांपने लगा और मेरे बहुत कहने पर भी 10 मिनट से ज़्यादा वह वहाँ नहीं रुका। आखिर ऐसा क्यों? क्या है वहाँ पर? ये सुनकर नाना भी शांत हो गए थे। उन्होंने कहा, बेटा, उसका तो नाम भी लेना चरखारी में अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि नाम लेने से शक्तियाँ बढ़ती हैं, इसलिए कोई भी उसका नाम अपनी ज़बान पर नहीं लाता। लेकिन जब आप पूछ रहे हैं तो आपकी जिज्ञासा तो शांत करनी ही होगी। असल में बात बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी? इसका अंदाज़ा लगाना तो बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कई साल पहले, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, महल में एक तांत्रिक आया। द्वारपाल ने समझा कि कोई भिखारी या फ़कीर होगा, तो उसे महल के अंदर आने दिया। जब वह महल में आया तो उसने राजा और राजकुमार से जुड़ी कई बातें राजा के दिमाग में डाल दी। राजा को भी उसकी बातों पर विश्वास हो गया।
धीरे धीरे वह महल में अपनी जगह बनाता गया। उसको महल में आए काफ़ी दिन हो गए थे। राजा पूरी तरह से उसके बस में हो चुका था। वह अपनी शक्तियों से नई नई चीज़ें बनाकर राजा को प्रसाद कहकर खाने के लिए देता और राजा वैसा ही करते जाते। गांव के लोगों को तो पहले ही शक था ये तांत्रिक सही नहीं है, पर राजा ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने तो जैसे सम्मोहन से राजा को अपने वश में कर रखा था। आखिरकार एक दिन राजा प्रसाद खाना भूल गए, पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी, तो वह उठकर अपने अध्ययन कक्ष में गए। रात को किसी आहट से उनकी नींद खुली। जहाँ से आवाज़ आ रही थी वह उस तरफ गए। उन्होंने एक कदम बढ़ाया तो फिर उनके कदम बढ़ते गए। आखिरकार वह उस कमरे तक पहुँच गए जिसमें उन्होंने तांत्रिक को रुकवाया था। दरवाज़ा अंदर से बंद था, पर कमरे की आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद ऊंचाई पर बने हुए एक झरोके में राजा ने कमरे के अंदर झांका तो देखा कि वह तांत्रिक राजा की रानी के साथ लिप्त था। ये देखकर राजा की आंखों में खून उतर आया। गुस्से के मारे थरथर उनका शरीर कांपने लगा। फिर जब उन्होंने और ध्यान से देखा तो पाया कि रानी होश में नहीं थी। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वह पूरी तरह से मूर्छित अवस्था में थी। जब तांत्रिक का लक्ष्य पूरा हुआ तो उसने तमाम तरह के आडंबर करते हुए अपने हाथों से रानी को बिल्कुल पहले की तरह सजा संवार कर अपनी गोद में उठाया और जाकर उनके शयन कक्ष में लिटा दिया। राजा ये सब कुछ चुपचाप देख रहा था। वह समझ चुका था कि ये सारी बातें रानी की समझ से परे हैं, और अब उन्हें एक एक बात याद आने लगी थी कि कैसे सोने से पहले वह तांत्रिक राजा को कुछ खिलाकर गहरी नींद अवस्था में भेज देता था। राजा क्रोधित हो गए। उनका खून खौल उठा। गुस्से में शरीर कांप रहा था। वह तेजी से अपने कमरे में गए और अपनी सबसे वजनी और धारदार तलवार निकालते हुए क्रोधित होकर तांत्रिक के कक्ष की तरफ चल दिए। ये देखते हुए कुछ पहरेदार भी राजा के पीछे आ गए। सभी जानना चाह रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, पर राजा इतने गुस्से में थे कि उन्होंने किसी को उत्तर देना सही नहीं समझा। तांत्रिक के कक्ष से बाहर आकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। यही कोई 10-15 पहरेदार ठीक राजा के पीछे खड़े हुए थे। वह भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, राजा ने कक्षा में प्रवेश किया और खचाखच 5 बार अपनी तलवार बस उस तांत्रिक के ऊपर उछाल दी। उसकी भयानक 5 चीखें मीलों दूर तक लगभग सबने सुनी थी। उस दिन भी अमावस की रात थी और घनघोर अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था। उसके साथ ही रक्त से सनी तलवार, जिसे लेकर राजा गुस्से में वापस अपने कमरे में आ गए। भयानक हवाएं चल रही थी। बड़े बड़े पेड़ हवा में टूटते हुए प्रतीत हो रहे थे। झिंगूर की आवाज़, मेंढक की आवाज़ और सियारों की आवाज़ें सबको और भी ज़्यादा डरा रही थी। सारे अपशगुन एक ही साथ होने लगे। जब ये सब कुछ ज़्यादा ही बढ़ा तो चौकीदारों के पूरे दल ने महल में चौकसी और बढ़ा दी। हवा इतनी भयानक थी कि महल में जल रही सारी मिसालें एकदम से बुझ चुकी। बस हल्दी सी रोशनी टिमटिमा रही थी। तभी अचानक चौकीदारों ने देखा एक कटा हुआ हाथ राजा के मृत शरीर को घसीटता हुआ उसी कमरे की तरफ ले जा रहा था जहाँ पर राजा ने उस तांत्रिक की हत्या की थी। ये देखकर ही पूरे महल में हाहाकार मच गया और रात को ही जितने भी चौकीदार महल में थे सबके सब बाहर की तरफ भागने लगे। आनंद फानंद में रानी को भी उसी तरह उठा लिया गया और उनके 2 कुंवर भी, जिन्हें भी साथ लिया गया। इससे पहले कि उस तांत्रिक की आत्मा या शरीर जो भी हो दोबारा अपने कक्ष से बाहर निकलता, सारा महल खाली हो चुका था। लेकिन जैसे ही महल के द्वार बंद करने लगे तो देखा कि अंदर ददोदसियाँ और थी जो शायद किसी गुप्त कक्ष में थी, इसलिए कुछ देर बाद बाहर आ पाई। मुख्य द्वार पर खड़े लोग जोर जोर से आवाज़ देकर उन्हें पुकार रहे थे, लेकिन इससे पहले वह बाहर आती एक अनजानी शक्ति ने उन्हें भी खींचकर तांत्रिक के कक्ष में पहुंचा दिया।
बाहर खड़े सभी लोग अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई फिर कोई अंदर जा सके। इसी के साथ मुख्य द्वार को भी बंद कर दिया गया। पूरी बात सुनकर नाना जी ने कहा, हाँ हाँ पिताजी, पर तालाब का उस तांत्रिक से क्या लेना देना? तालाब पर जाने के लिए क्यों मना किया जाता है? हाँ हाँ बेटा, मेरी बात पूरी तो होने दे। दूसरे दिन आसपास के लोगों ने बहुत बड़े और जाने माने तांत्रिकों को यहाँ पर बुलाया। आखिर महल को ऐसे कैसे बंद रहने देते? ये भी तो था, सब कुछ तो महल के अंदर ही था। एक साथ 5 तांत्रिक महल के अंदर गए। उन्होंने सब कुछ खाना तलाशी ली और पता नहीं क्या क्या किया। बहुत देर बाद वह एक बड़े से कक्से के साथ महल से बाहर निकले, जिसको मोटी जंजीरों से बांधकर उस पर बड़े बड़े ताले लगाए गए थे। वह बक्सा इतना भारी था कि 50 लोग भी उसे बड़ी मुश्किल से उठा पाए थे। तांत्रिकों ने मंत्र क्रियाओं के द्वारा उस बक्से को तालाब में फेंकवा दिया। उस दिन के बाद यहाँ के तालाब में कोई भी नहाना नहीं चाहता। हाँ, यहाँ से सजाई की जाती है। नहरों द्वारा पानी भी बाहर निकाला जाता है, लेकिन तालाब के अंदर प्रवेश करने की सख्त मनाही है। मेरे नाना जी ने फिर सवाल किया, पर पिताजी, आखिर तांत्रिक ने कुछ बताया नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कुछ बताया तो होगा कम से कम, कि अंदर उन्होंने क्या देखा और वह पड़ी लाशों का क्या हुआ। मेरा मतलब राजा की और दासियों की लाशें कहाँ गईं? क्या उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था? पिताजी कुछ कहने ही वाले थे कि मेरी नानी की माँ, जिन्होंने आकर उन्हें बीच में ही रोक दिया कि आज अमावस का सूतक शुरू हो चुका है, आप क्यों जानबूझकर उस शैतानी शक्ति का नाम ले रहे हैं? अरे फिर कभी सुना देता। रात होने को है और थोड़ी देर में अमावस भी लगने वाला है। और पिताजी ने सच में अपनी बातें वहीं ख़त्म कर दी। जब कमरे से बाहर जाने लगे तो एक बार वापस कमरे में आए और नाना जी की तरफ देखते हुए बोले, दामाद बाबू, जो भी बातें हुई उन्हें दिमाग में ना रखना, भगवान का नाम लेकर सो जाना, डर नहीं लगेगा। पर नाना ठहरे वैज्ञानिक सोच वाले, भला इतनी आसानी से कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने सोच लिया था कि वह बात की जड़ तक पहुंचेंगे। आखिर क्यों उन्हें इस तरह तालाब जाने से मना किया गया है? अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, वह अमावस की रात को ही तालाब पर जाएंगे। आखिर वह भी तो देखें कि इस विज्ञान के युग में और कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। नाना उस रात तो सो गए। दूसरे दिन भी पूरी दोपहर उन्होंने मुश्किल से काटी और वह आसपास के लोगों से जानने की कोशिश करते रहे कि आखिर उस रात महल में हुआ क्या था। दिन खत्म हुआ, सांझ ढल गई और धीरे धीरे रात भी हो गई। अमावस की काली रात के 11 बज चुके थे। उस समय कुछ चौराहों पर इक्का दुक्का मसाले लगाई रहती थी, जो कभी जलती थी तो कभी बुझी पड़ी रहती थी। नाना ने खिड़की से बाहर जा कहा तो हर तरफ खामोशी थी, सुनसान गलियां, वीरान सड़कें और अपने घरों में दुबके हुए लोग। अमावस की रात तो यहाँ के लोगों के लिए किसी डायन, चुड़ैल, पिशाच की तरह होती थी, जिससे लोग बुरी तरह भयभीत रहते थे। नाना को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर एक कहानी के बलबूते पर लोग इतने भयभीत कैसे हो सकते हैं। उस रात जो भी हुआ, आंखों से तो किसी ने भी नहीं देखा था, फिर कैसे उस पर विश्वास कर सकते हैं? ये सारी बातें सोचते हुए नाना ने अपने दोनों दोस्तों को साथ लिया और तालाब की ओर चल दिए। जिस कमरे में वह ठहरे हुए थे उसमें एक पीछे भी दरवाज़ा था जो बगीचे की तरफ खुलता था। तो बस उसी दरवाजे से चुपचाप निकलकर वह तीनों उस कानी घली रात में पैदल ही तालाब की तरफ जाने लगे। नाना के साथ जो दोस्त थे वह काफ़ी भयभीत थे। उन्होंने मना भी किया कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, पर जब नाना अकेले जाने के लिए तैयार हो गए तो फिर उन दोनों ने भी मजबूरी में उनके साथ जाना तय कर लिया। जब वह तालाब की तरफ बढ़ रहे थे, एक अनजाना से डर उनके मन में बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति उन्हें खींच रही हो। उनके लड़खड़ाते कदम खुद ब खुद तालाब की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इतनी अंधेरी रात में तीनों को ठीक से रास्ता भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि सभी पहली बार ही चरखारी आए थे। फिर भी उन्हें महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें उस तरफ धकेल रहा हो। जाते जाते अचानक कोई चीज़
इन तीनों ने से टकराई। जब पूरी तरह पंख फड़फड़ाने की आवाज़ आई तो देखा काफ़ी ज़्यादा बड़ा उल्लू इनको छूकर उड़ता हुआ पीछे की तरफ चल गया। तीनों की एक साथ ही एक भयानक चीख निकल गई। वो जितने आगे जा रहे थे एक अजीब सी दुर्गंध सबके नथुनों में घुलती जा रही थी। दुर्गंध इतनी सड़ी हुई थी और इतनी बदबूदार थी कि सबको उपकाया आने लगी। उनके लाख चाहने के बाद भी कि वह तालाब की तरफ ना जाएं, क्योंकि अभी तक सब बुरी तरह डर से कांपने लगे थे। पर उनके पैर खुद ब खुद उस तरफ बढ़ते जा रहे थे, एक गति के साथ, कभी झाड़ियों को रौंदते तो कभी पत्थरों में चलते हुए वह लगातार आगे बढ़ रहे थे। पर उनके साथ एक ही बात अच्छी थी कि जाने कौन सी शक्ति ने इन्हें बांध रखा था कि इन तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी कस के उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। तीनों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। इसी तरह आखिर वो तालाब के किनारे पहुंच ही गए। रात के काले अंधेरे में वहां का विशाल तालाब किसी शैतान की तरह मुंह फाड़ते दिख रहा था, जिसके किनारे लगे बड़े बड़े पेड़ डरावनी आकृतियां बना रहे थे। पेड़ काफी पुराने थे, जिस पर सैकड़ों चमगादड़ उड़े लटके हुए थे और काफी अजीब अजीब डरावनी सी आवाजें निकाल रहे थे। आखिरकार चलते चलते घुप अंधेरे में तीनों एक पेड़ से जा टकराए। ठीक से तो कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन जब बहुत कोशिश की और टटोल कर देखा तो पता चला कि इस पेड़ के नीचे एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था, जिस पर एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी। शायद ये ग्वाल बाबा की मूर्ति थी। छोटी जगहों पर आज भी गांव के बाहर एक चबूतरा बनाकर उस पर ग्वाला बाबा की मूर्ति रखी जाती है। कहा जाता है कि ये गांव के अंदर आने वाली बाधाओं से हमें सुरक्षित करते हैं। जब भूत का डर उत्पन्न हुआ तो नाना को भगवान की याद आई। जैसे ही उन्हें ये सब समझ में आया तो तीनों ने हाथ में हाथ लेते हुए कस के उस मूर्ति को पकड़ लिया। जब आस्था पर विश्वास हुआ तो अंदर से थोड़ी हिम्मत आई, लेकिन रात अभी भी काफ़ी भयानक थी। सारे अपशगुन हो रहे थे। बुरी दुर्गंध चारों तरफ फैल रही थी। उल्लू का बोलना, पेड़ों की साए, झिंगूर मेंढक और दूर से सियार के रोने की आवाज़ कानों में बुरी तरह से चुभ रही थी। अब उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि एक कदम भी आगे या पीछे खिसकारे। सांस रोककर कांपते हुए उसी जगह पर वो जम गए थे। नाना के हाथ में रिस्ट वॉच थी, पर रात के अंधेरे में घड़ी देखना मुश्किल था। जैसे तैसे घड़ी को देखने की कोशिश की और कुछ रेडियम के नंबर चमके तो देखा कि 2:13 हो रहे थे। भूत पिशाचों के लिए ये समय एक अमृत के समान होता है। तीनों बिल्कुल सांस रोककर धीरे से नजरें ऊपर उठाकर देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें इतना भयभीत कर रहा है। पर अचानक एक कर्कश की आवाज़ के साथ तालाब के दूसरी तरफ एक विशालकाय आकृति दिखी, जिसमें सिर्फ खंबे नुमा 2 पैर ही थे, जो इतने घिनौने लग रहे थे जैसे कि मांस के लोथड़े से इकट्ठा करके बनाया गया हो। और वो चलते हुए तालाब की तरफ आ रहे थे। अब डर की सारी सीमाएं, रेखाएं पार हो चुकी थी। तीनों जड़बत होकर सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वह धड़ तालाब तक पहुंचता इससे पहले कटा हुआ पैर उसके ऊपर जाकर जम गया। लेकिन वह अब भी नहीं रुका। वह लगातार तालाब के अंदर जा रहा था। तालाब के बीच में जैसे ही वो पहुंचकर पानी से बाहर था, तभी एक और तेज आवाज के साथ उसमें कटा हुआ हाथ भी जुड़ गया था। शायद ये दुर्गंध उसी कटे शरीर से आ रही थी, लेकिन बहुत देर बाद भी एक हाथ और एक सर उस धड़ पर नहीं आया था, और वह उसी तरह कटे हुए हाथ और कटे हुए सर के साथ तालाब में बिछ रहा था। ये सारा खेल लगभग 15 मिनट तक चला। उसके बाद किसी को कुछ याद नहीं था।
तीनों की आंखें खुली तो काफ़ी लोग उनके आसपास खड़े हुए थे और एक दूसरे के साथ तरह तरह की बातें करने में लगे थे। बस सबको इसी बात का इंतज़ार था कि ये लोग कब अपनी मूर्छा से जागें और बताएं कि आखिर वहाँ पहुँचे कैसे। जब वहाँ पर नाना से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताना बिल्कुल भी सही नहीं समझा, क्योंकि उन्हें काफ़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि सबकी बात ना मानते हुए वह तालाब पर गए और उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा उसके बाद भगवान के साथ साथ उन्हें शायद हैवान पर भी भरोसा हो गया था। उन्होंने मान लिया था कि अगर पॉजिटिव एनर्जी इस दुनिया में है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। जब सभी उठकर आराम से बैठ गए तो उन्हें पानी पिलाया और देखा कि वह बिल्कुल ठीक है। तब नाना ने रात की सारी बातें लोगों के सामने बताई। ये सुनकर सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। एक एक बात 100% सही थी। उस रात नाना ने तो पूरी कहानी नहीं सुनी थी, लेकिन उसके आगे क्या हुआ वह खुद ही बता चुके थे। पर उनके मन में एक जिज्ञासा अभी भी थी कि महल के अंदर जाकर उन तांत्रिकों ने उस तांत्रिक के साथ साथ राजा और उन दासियों की लाश का क्या किया। अमावस की रात बीत चुकी थी, सवेरा हो गया था और फिर जब सारी बातें सामने ही आ गईं तो नाना जी के ससुर जी ने उन्हें आगे का किस्सा बताना शुरू किया। दामाद बाबू, असल में जब पांचों तांत्रिक किले के अंदर गए तो देखा कि उस तांत्रिक के शरीर के 5 टुकड़े किए गए थे। राजा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने पहले तांत्रिक का एक हाथ काटा, फिर दूसरा हाथ, फिर उसके धड़ को सर से अलग किया और उसके बाद उनके दोनों पैरों को भी काट दिया। इस तरह से उस तांत्रिक पर 5 बार किए गए थे और उन 5 बारों की ही 5 चीखें थी जो सब ने सुनी थी। लेकिन तांत्रिक ने अपने शक्तियों के बल पर राजा को उसके कक्ष से खींचकर उसका भक्षण कर लिया और उसका एक पैर जुड़ गया। उसके बाद जब दोनों दासियों को अपने कक्ष में अपनी शक्ति से खींचकर लाया तो उसका दूसरा पैर और एक और हाथ भी जुड़ गया। जब उसको 2 बलियों की आवश्यकता और थी जिससे उसका दूसरा हाथ और सर भी जुड़ जाता, लेकिन इससे पहले कि वह किसी और को अपना शिकार बनाता, सभी लोग महल से बाहर जा चुके थे और वह अपने कटे हुए सर और हाथ को लेकर महल में विचर रहा था। अगर गलती से भी उस वक्त उसे 2 लोग और मिल जाते तो वह वापस अपने रूम में आ जाता। लेकिन भगवान की बनाई इस दुनिया में एक इंसान मरकर दोबारा कभी जिंदा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो वह सिर्फ प्रेत, पिशाच या डायन ही बनता है। कहते हैं कि जब किसी का शरीर सड़ता है, गलता है या कटता है और उसके शरीर को अग्नि के सपुर्द नहीं दिए जाते तो बस पिशाच का रूप ले लेता है वो। लेकिन इस पिशाच में इतनी शक्ति थी कि अगर उसे उठाकर बाहर उसका अंतिम संस्कार किया जाता तो पता नहीं उससे पहले वह कितनी जानें ले लेता। इसलिए तांत्रिक को मंत्र की शक्तियों द्वारा लोहे के बक्से में बंद किया गया और उसे हमेशा के लिए उसमें दफन करके तालाब में फैला दिया जा। वह राजा और उन दोनों दासियों का भक्षण पूरी तरह से कर चुका था, इसलिए इन तीनों की लाशें वहाँ नहीं मिली। तांत्रिक ने बताया था कि आज की रात अमावस थी और रात जिस मुहूर्त में उसने सब किया था, अगर इसी मुहूर्त में अमावस की रात को कोई तालाब के आसपास भी उस कटपिशाच को दिखा तो उसका भक्षण करके वो दोबारा जीवित हो सकता है। उसको इंतज़ार है इस मुहूर्त का और उसमें मिलने वाले 2 लोगों का। एक बलि से उसका हाथ और दूसरी बलि से उसका सर दोबारा जुड़ जाएगा। और इसीलिए अमावस ना की किसी भी दिन रात को कोई तालाब के पास भी नहीं भटकता है। सबको ये देखकर आश्चर्य लग रहा था कि दामाद बाबू अपने दोस्तों के साथ वहाँ से वापस कैसे लौटे। जरूर उनके साथ कोई बहुत बड़ी शक्ति रही होगी जिसने उनकी रक्षा की है। नाना ने बताया कि उन्होंने पेड़ के नीचे रखी हुई
ग्वाल बाबा की मूर्ति में ही अपनी आस्था बना ली थी और उन्हीं ने उनकी रक्षा की है। तब से गांव वाला का ग्वाल बाबा पर और भी अटूट विश्वास और श्रद्धा हो गई थी। और ठीक उसी दिन से आज भी ग्वाल बाबा के नाम पर वहाँ मेला लगता है। पारंपरिक पकवान बनाकर उनका प्रसाद बनाया जाता है। लोग प्रार्थना करते हैं कि वह कटपिशाच से उनकी रक्षा करें। कहते हैं आज भी हर अमावस को कटपिशाच को इंतजार रहता है कि कोई उसके पास आए और उसका भक्षण कर वह अपने कटे हुए शरीर को पूरा कर सके। उसके कटे हुए शरीर के कारण ही उसे कटपिशाच कहा जाने लगा था।